हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मंडी की, आईआईटी मंडी। इनकी तरफ से इनवाइट किए गए हैं एप्लीकेशंस फॉर पीएचडी एंड एमएस एंड एमटेक के भी कुछ कोर्सेज हैं। एंड इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं पीएचडी की। कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जिनकी तरफ से फॉर्म्स अभी एक्टिव हैं, कुछ के ओवर हो चुके हैं। तो जो भी है उस अपडेट को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसे देखने के लिए सबसे पहले आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना है, जो कि है iitmandi.ac.in। देन आप स्क्रॉल करिएगा, न्यूज़ एंड एक्टिविटीज़ के बाद यहाँ पे नेक्स्ट सेक्शन है जिसमें आपको अनाउंसमेंट्स, एडमिशन्स एंड करंट ओपनिंग्स का ऑप्शन दिख रहा है। देख लीजिएगा, अनाउंसमेंट्स कॉन्फ्रेंस वगैरह से रिलेटेड है। नेक्स्ट करंट ओपनिंग्स भी आप देख सकते हैं। स्पेसिफिकली अगर एडमिशन की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इसे क्लिक करना होगा। तो एडमिशन्स पे हम क्लिक करते हैं। आप यहाँ पे लेटेस्ट जो आई थिंक 4 है, इनकी डेट्स होनी चाहिए, बट अभी देखते हैं। तो सबसे पहले नॉलेज सिस्टम, इंडियन नॉलेज सिस्टम एंड मेंटल हेल्थ एप्लीकेशंस पीएचडी। नेक्स्ट स्कूल ऑफ बायो साइंसेज बायो इंजीनियरिंग। उसके बाद है सेंटर फॉर एआई एंड रोबोटिक्स एंड लास्ट है स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। तो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इनके फॉर्म्स अभी एक्टिव हैं, डेट्स शायद ओवर नहीं हुई हैं, बाकी आई थिंक ओवर हो चुकी हैं। तो हम चलिए वन बाय वन देखते हैं, जिसकी डेट्स है नहीं है वो सारी चीज़ें आपको अभी आगे इस वीडियो में पता चल जाएंगी। बाकी लास्ट वीडियो जो था इंदौर का, उसमें भी मैंने बताया था एक टेलीग्राम चैनल है जिस पे आपको नोटिफिकेशंस देखने को मिल जाते हैं। मैं भी कवर कर रही हूँ आईटीज़ वगैरह, दैट इज़ फाइन, बट वहाँ पे ना आपको कई ऐसे नोटिफिकेशंस देखने को भी मिलेंगे जो शायद हम कोई भी यूट्यूब चैनल कवर ही नहीं कर पाते। तो इसलिए आई सजेस्ट यू एंड आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि प्लीज़ आप में से जो भी टेलीग्राम यूज़ करते हैं उस चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। आई विल ट्राई कि डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूँ, बट उनका जो चैनल का नाम है वो आप देख सकते हैं सर्च करके। इट्स पीएचडी नोटिफिकेशन ओनली, राइट? लाइक विदाउट एनी स्पेसेस एंड ऑल आपको डायरेक्टली टाइप करना है पीएचडी नोटिफिकेशन ओनली। एंड आई थिंक अराउंड 2900 उनके फॉलोअर्स या जो भी कहते हो टेलीग्राम चैनल पे, जो सब्सक्राइबर्स तो नहीं होते, आई मीन फॉलो किया हुआ है अराउंड 2800 तो देख लीजिएगा, ठीक है? अब हम बात करते हैं वन बाय वन नोटिफिकेशंस की। फर्स्ट ऑफ ऑल MS बाय रिसर्च एंड PhD इन म्यूज़िक एंड म्यूजियोपैथी। इसमें आप देख सकते हैं कि हाइलाइट्स वगैरह। देन हम देखते हैं डायरेक्टली PhD की स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन ऑल्सो। तो जो इनका IIT मंडी का जो ऑर्डिनेंस है ना, आप उसे देख लीजिएगा किसी भी डिपार्टमेंट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो। नेक्स्ट यहाँ पे MS एंड PhD एलिजिबिलिटी, अगेन यहाँ लिखा है, ऑर्डिनेंस को देख लीजिएगा, राइट? यहाँ पे है PhD फुल टाइम रिसर्च स्कॉलर्स के लिए। मास्टर्स या इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में, या एंड मतलब देखिए, अगर डायरेक्टली बैचलर्स की बात कर रहे हैं, बैचलर्स के बाद अप्लाई कर रहे हैं तो वही होनी चाहिए। बैचलर्स एंड मास्टर्स है तो दोनों होनी चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट यहाँ पे, या अगर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में नहीं, साइंस, मेडिसिन, आर्ट्स, कॉमर्स, इनमें मैनेजमेंट या अलाइड सब्जेक्ट में है तो भी आप एलिजिबल हैं, बट इस केस में मास्टर्स होना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट है क्वालिफाइंग डिग्री, जो 2 और 3 में लिखी है। दैट इज़ अगर बैचलर्स डिग्री है आपके पास इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में, या फिर मास्टर्स डिग्री है इनमें से किसी भी डिसिप्लिन में, उस केस में आपको इनमें से एक क्वालिफिकेशन या जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल करना होगा। या तो आपके पास गेट हो या नेट हो या ऐसा कोई और नेशनल लेवल एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हो, या फिर इसमें है कि आपका जो सिलेक्शन है वो किसी नेशनल लेवल एग्ज़ाम के थ्रू हुआ हो, जो कि MOE या उनकी एजेंसी जो होती है जैसे UGC वगैरह, उन्होंने कंडक्ट करवाया हो, या फिर आपके पास मिनिमम 2 इयर्स का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए। एंड दैट टू आपने ऑब्टेन किया हो, आपके पास वो जो एक्सपीरियंस है वो आपकी क्वालिफाइंग डिग्री के बाद, जैसे मास्टर्स किया उसके बाद की वो एक्सपीरियंस 2 इयर्स के होने चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट यहाँ पे देखिए एग्जाम्पशंस हैं। किन्हें एग्जाम्पशन मिला हुआ है, दैट इज़ बिना वैलिड गेट नेट के भी यू कैन अप्लाई। अगर BTech BS आपका CFTI से है, या फिर जो NIRF रैंकिंग की टॉप 100 इंस्टीट्यूशंस हैं ओवरऑल कैटेगरी के, उनमें से किसी से है तो उस केस में आप अप्लाई कर सकते हैं विदाउट गेट, बट हाँ CPI 7.5 एटलीस्ट होना चाहिए, ठीक है? या फिर BS MS MSc MA MBA ऐसा किसी भी IITs ICERS ISC या IIM से किया, या टॉप 100 इंस्टीट्यूट जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं NIRF रैंकिंग वाले, उनमें से किया हो 7.5 CPI के साथ, तो आप भी एग्जेम्प्टेड हैं, आपको भी एग्जेम्पशन मिला है। या फिर NIRF रैंकिंग जो है ओवरऑल कैटेगरी के लिए है, विद इन टॉप 100 है, तो आप भी कर सकते हैं। एंड वो जो है ना, जिस ईयर में आप एडमिशन ले रहे हैं उस ईयर की रैंकिंग में टॉप 100 में आपकी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट है जो भी एप्लीकेबल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया,
तो ये आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो JRF वगैरह के लिए है, फेलोशिप कैटेगरी के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं तो वो रिक्वायर है। फिर यहाँ पे है फेलोशिप, ओके, ये चीज़ें पहले वैसे लिखी हुई थी तो एक बार आप इसको पढ़ लीजिएगा। अलग अलग कैटेगरी के लिए, जैसे रेगुलर PhD के लिए 2 इयर्स का एक्सपीरियंस अभी आपने देखा, और भी क्राइटेरिया थे। नेक्स्ट यहाँ पे पार्ट टाइम करना चाहते हैं विदाउट फेलोशिप, तो उसके लिए भी आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन वगैरह से। सेल्फ स्पॉन्सर्ड कैटेगरी, तो आपके पास खुद का JRF वगैरह होना चाहिए, मतलब आपको खुद से बेसिकली इंस्टीट्यूट स्पॉन्सर नहीं करेगा। एंड नेक्स्ट यहाँ पे प्रोजेक्ट स्टाफ वगैरह की कैटेगरी है, ठीक है। पार्ट टाइम रिसर्च स्कॉलर्स के लिए भी कुछ पॉइंट्स है, तो प्लीज़ आप इन्हें देख लीजिएगा, बिकॉज कई नोटिफिकेशंस हैं तो सेपरेटली बहुत सारी इन्फॉर्मेशन डिस्कस करनी पड़ेगी। कोई भी इशू है तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। एंड अगर आप एम्प्लॉयड वगैरह हैं तो NOC वगैरह सबमिट करना होगा। कोई भी अगर आपको इशू होता है तो हेल्प डेस्क है, प्लीज़ इनसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। एंड बाकी कोई क्वेरीज़ के लिए यहाँ पर लिखा है, तो ये MS के लिए वैसे लिखा हुआ है, बट ओके PhD के लिए भी है, सो इस पे भी आप इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ी है 200 जनरल, EWS, OBC NCL ट्रांसजेंडर एंड फॉरेन नेशनल्स के लिए, 100 है फॉर वुमेन, SC ST एंड PD के लिए, ठीक है। PD कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। लास्ट डेट इज़ 6 मई एंड एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है, तो 6 में 5 PM तक यू कैन अप्लाई। देन अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो आपको पता चल जाएगा, अपडेट्स आते रहते हैं 1 by 1, राइट। सो ये था नोटिफिकेशन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन। सो नेक्स्ट स्कूल ऑफ बायो साइंसेज एंड बायो इंजीनियरिंग की तरफ से आया है नोटिफिकेशन, तो PhD स्पेसिफिक देखते हैं। सो रिसर्च एरियाज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कौन कौन से एरियाज़ हैं। अगर इनमें से किसी में आपको PhD करना है तो यू कैन अप्लाई। फैकल्टी प्रोफाइल के लिए लिंक दिया है, प्लीज़ आप एक बार विजिट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। क्राइटेरिया क्या है, सो मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए साइंसेज इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में, या डायरेक्टली बैचलर्स के बाद भी यू कैन अप्लाई, या फिर इक्वलेंट, ओके। सो बैचलर्स के लिए लिखा हुआ है, आपके पास गेट भी होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे एग्जाम्शंस अगेन वैसा ही है जो भी हमने देखा, तो इसलिए सेपरेटली डिस्कस हम नहीं कर रहे हैं, ओके। एंड रिमार्क्स देख सकते हैं आप। मेन जो एरिया है वो आपको BSB सेलेक्ट करना होगा अप्लाई करते टाइम। जनरल इन्फॉर्मेशन है, अगेन ऑर्डिनेंस का आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप देख लीजिएगा प्लीज़ ऑर्डिनेंस। देन यहाँ पे लिंक है अप्लाई करने के लिए। एप्लीकेशन फ़ीस सेम है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप देख सकते हैं, कोई भी इशू है, कोई क्वेरी है तो आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टेक्निकल इशूज़ के लिए हेल्प डेस्क, एंड जनरल क्वेरीज़ के लिए ये वाला ईमेल, राइट। स्टार्ट ऑफ एप्लीकेशन 19 अप्रैल एंड डेडलाइन अगेन इज 6 मई, तो 5 बजे तक यू कैन अप्लाई। टेंटेटिव डेट्स है इंटरव्यू की लास्ट वीक ऑफ मई या फर्स्ट वीक ऑफ जून, तो ये आपको बाद में पता चल जाएगा। अभी तो वैसे सिर्फ इंटरव्यूज़ ही मेंशन हैं दोनों ही एडवर्टीज़मेंट में, बट अगर रिटर्न होगा तो पता चल जाएगा, बट आई थिंक चांसेस हैं कि सिर्फ इंटरव्यू ही हो। नेक्स्ट सेंटर फॉर AI एंड रोबोटिक्स, आप यहाँ भी ब्रॉड रिसर्च एरियाज़ देख सकते हैं। सो यस, एक बार देख लीजिएगा। फिर यहाँ पे ब्रांचेस वगैरह हैं एलिजिबिलिटी के लिए, आप ये भी देख लीजिएगा, राइट। अगर आपको इंटरेस्ट हो तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। क्राइटेरिया इसमें भी सेम है, मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, अगर बैचलर्स है तो CFTIs वगैरह से होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं, एग्जाम्शन, ये सारी सेम ही चीज़ें हैं, ठीक है। तो देख लीजिएगा आप एक बार इसको भी। देन नोट में कुछ पॉइंट्स हैं। फिर यहाँ कैटेगरीज़ के बारे में लिखा है, सिर्फ जो फुल टाइम कैटेगरी होती है उसमें आपको ऑब्वियसली फेलोशिप मिलती है, बाकी कैटेगरीज़ में नहीं मिलती है। यही रहा लिंक, दिस वन। नेक्स्ट एप्लीकेशन फ़ीस सेम है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप देख सकते हैं, इन्हें कांटेक्ट कर लीजिएगा कोई इशू है तो। एंड यहाँ पे लास्ट डेट 29 अप्रैल है, सो 29 अप्रैल 29 अप्रैल 5 PM तक यू कैन अप्लाई। एंड सेकेंड वीक में आपके इंटरव्यूज़ होने के चांसेस हैं। नेक्स्ट एंड आई थिंक लास्ट एडवर्टीजमेंट फॉर टुडे, सो ये आया है स्कूल ऑफ मैनेजमेंट की तरफ से। क्राइटेरिया की बात करते हैं, सबसे पहले HTRA कैटेगरी, दैट इज़ इंस्टीट्यूट फेलोशिप मिलेगी। सो CGPA बेस्ड एडमिशन, MTech MTech इक्विवेलेंट होना चाहिए 6 CGPA के साथ, या BTech है, बैचलर्स है, BTech BS BE या इक्विवेलेंट CFTI से, एंड CGPA 7.5 है तो आप भी एलिजिबल हैं। या फिर BTech BS BE या इक्विवेलेंट है। NIRF टॉप 100 कैटेगरी जो भी है, टॉप 100 इंस्टीट्यूशंस यूनिवर्सिटीज़, तो उनमें से है तो भी आप एलिजिबल हैं। 7.5 होना चाहिए CGPA अगेन। नेक्स्ट है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स जो हैं हिमाचल प्रदेश के, अगर वहाँ से BA BTech BS या BE किया है 7.5 CGPA के साथ तो आप भी एलिजिबल हैं। नेक्स्ट MA MBA MSc इनमें कोई डिग्री है, IITs IIMs IISc IISER 7.5 CGPA के साथ तो आप भी एलिजिबल हैं। नेक्स्ट अगेन ये भी वही है, NIRF रैंकिंग वाले इंस्टीट्यूट से है तो आप भी एलिजिबल हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है नेशनल लेवल टेस्ट बेस्ड, तो इसमें है कि अगर बैचलर्स डिग्री है किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, CGPA 6 है,
और गेट नेट है तो आप, तो जैसे हमने फर्स्ट एडवर्टीज़मेंट में देखा था ना कि अगर बैचलर्स है या एमएससी वगैरह है उस केस में आपके पास गेट नेट होना चाहिए, एंड अगर गेट नेट नहीं है तो उस केस में आप CFTIs वगैरह से हैं तो यू कैन अप्लाई। तो यहाँ भी सेम है, बस कैटेगरी वाइज इसे डिवाइड कर दिया है। अगेन यहाँ पे भी MSc वगैरह है, नेट है तो आप एलिजिबल हैं, 6 CGPA के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। 7.5 एंड जो NIRF टॉप 100 इंस्टीट्यूट का जो क्राइटेरिया है उसकी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट वर्क एक्सपीरियंस बेस्ड एडमिशन, तो 2 ईयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस है तो यू कैन ऑल्सो अप्लाई। देन पार्ट टाइम के लिए है, मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए 6 CGPA के साथ एंड 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो, या बैचलर्स है तो अगेन सेम है यहाँ भी क्राइटेरिया, बस बैचलर्स के साथ 6 CGPA हो एंड 2 ईयर का एक्सपीरियंस। कुछ पॉइंट्स हैं देख लीजिएगा, रिसर्च एरियाज़ क्या क्या अवेलेबल हैं ये भी देख लीजिएगा। ओके, एंड नेक्स्ट सिलेक्शन प्रोसेस है, सो अप्लाई करेंगे एंड ऑनलाइन ही करना है एंड फिर शॉर्टलिस्ट होंगे तो आपको जो फर्दर प्रोसेस है वो पता चल जाएगा, वेबसाइट पे ही नोटिस आता है। ओके, देन पार्ट टाइम के लिए है, अगर पार्ट टाइम के लिए अप्लाई करें तो आपको डायरेक्टली फैकल्टी मेंबर से कांटेक्ट करना होगा, जो जिनका एरिया देखकर आपको लग रहा है कि आपको उनके अंडर काम करना है। उसके बाद जो हो तो उसके बारे में है कि आप रिसर्च प्रपोजल वगैरह बनाएंगे एंड यस बाकी आप डायरेक्टली अप्लाई करेंगे। ठीक है, हार्ड कॉपी अगेन आपको नहीं भेजनी है। इंपॉर्टेंट डेट, सो देखिए लास्ट डेट यहाँ भी है 6 मई में ही सिलेक्शन प्रोसेस दैट इज़ इंटरव्यू होगा, बाकी अपडेट्स आपको मिल जाएंगी। ऑर्डिनेंस पढ़ लीजिएगा, एप्लीकेशन पोर्टल यहाँ पे है, एप्लीकेशन फ़ीस सेम है, SBI कलेक्ट के थ्रू पेमेंट करनी होगी एंड यस यहाँ पे है कॉन्टैक्ट डिटेल्स, राइट। नाउ पहले 4 थे वो आपने देखे, उसके बाद भी नोटिफिकेशंस मतलब उससे पहले आए हुए थे जिनकी डेट्स अभी बची हैं तो हम उसे भी देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज डिपार्टमेंट, तो इनका नोटिफिकेशन 3 अप्रैल को आया था एंड यहाँ पे रिसर्च एरियाज़ इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, देन सोशियोलॉजी, हिस्ट्री के हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स में देखिए लास्ट डेट है 25 अप्रैल, ठीक है, 25 अप्रैल तक यू कैन अप्लाई, तो देख लीजिएगा। फिर लिस्ट आएगी, फिर जो रिटर्न होगा यहाँ पे ऑनलाइन, ठीक है, वो 7 मई को होगा, तो इन्होंने क्लियर किया है कि होगा कब होगा, 7 मई को होगा। फिर शॉर्टलिस्ट होंगे तो इंटरव्यू भी ऑनलाइन है जो कि 11 मई को है। एप्लीकेशन फीस सेम है, पेमेंट का मोड एंड बाकी सारी चीज़ें भी सेम है। क्राइटेरिया आप देख सकते हैं कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए इनमें से किसी सब्जेक्ट में 55% मार्क्स के साथ एंड साथ में है आपके पास JRF या नेट गेट वगैरह होना चाहिए। नहीं तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अगर इनमें ऐसे मतलब इंस्टीट्यूट में से किसी के से आपकी जो डिग्री है वो है तो आप एग्जेम्प्टेड है, बिना गेट नेट के भी यू कैन अप्लाई। पार्ट टाइम के लिए अलग है तो प्लीज़ देख लीजिएगा, राइट। देन ERP एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन अगेन, तो आपकी कैटेगरी कौन सी है उस पर डिपेंड करता है। अप्लाई कैसे करना है, लिंक के थ्रू करना है एंड यस यहाँ पे क्वेरीज़ के लिए आप ईमेल ID देख सकते हैं, आप इन्हें मेल कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, स्कूल ऑफ सिविल एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की तरफ से भी फॉर्म्स आए हुए थे एंड कैटेगरीज आप देख सकते हैं। फुल टाइम है मतलब फेलोशिप आपको मिलेगी, दूसरा है फेलोशिप प्रोजेक्ट से मिलेगी एंड थर्ड है पार्ट टाइम एंड बाकी कैटेगरीज, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एरिया देख सकते हैं, जैसे सबसे पहले है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, तो इसके लिए क्वालिफिकेशन BTech होना चाहिए इनमें से किसी एरियाज़ में, ठीक है, साथ में MTech इनमें से किसी एरियाज़ में होना चाहिए। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस है, तो जब स्पेशलाइजेशन सेलेक्ट करना होगा तो आप जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग सेलेक्ट करेंगे। सिमिलरली स्ट्रक्चरल है, देन वाटर रिसोर्स है, तो आप एक बार देख लीजिएगा इनमें से ही कोई डिग्री है आपके पास तभी यू आर एलिजिबल फॉर दिस डिपार्टमेंट, राइट। एंड जिसके लिए अप्लाई करें वही आप स्पेशलाइजेशन के अंडर सेलेक्ट करेंगे। सो यहाँ स्ट्रक्चरल है या अर्थक्वेक इंजीनियरिंग, देन वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, देन रिमोट सेंसिंग एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। कैटेगरी 2 रेगुलर फुल टाइम PhD प्रोजेक्ट के अंडर बेसिकली, तो यहाँ पे आप प्रोजेक्ट के टाइटल एंड फंडिंग देख सकते हैं। अगर इनमें से किसी प्रोजेक्ट में डायरेक्टली आप इंटरेस्टेड हो मतलब कि यस, तो आप डायरेक्टली ऑब्वियसली अप्लाई कर सकते हैं एंड यस एजेंसी वगैरह भी आप देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट थर्ड कैटेगरी है सो यस, बाकी यहाँ पे देखिए क्राइटेरिया लिखा हुआ है मास्टर्स, बैचलर्स, ये भी देखिए सारी चीज़ें सेम है यहाँ पे भी। नेक्स्ट यहाँ पे MTech से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, मास्टर्स से रिलेटेड, देन ये ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम भी है MTech रिसर्च प्लस PhD, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप ये भी देख सकते हो। यहाँ पे आपके पास जो क्राइटेरिया है क्या आप फुलफ़िल करते हो, तो आपके पास BTech या MSc हो या इक्विवेलेंट डिग्री हो, साथ में वैलिड गेट होना चाहिए तभी आपको फेलोशिप मिलेगी, राइट। देन BTech CFTI वगैरह से है, CGPA 8 से ज़्यादा है तो उस केस में बिना गेट या नेट के भी यू कैन अप्लाई। ओके, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट गाइडलाइंस है तो इन्हें एक बार पढ़ लीजिएगा। इंटरव्यू का मोड तो देखिए हाइब्रिड मोड से होगा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है। एप्लीकेशन फ़ीस सेम है, बाकी सारी चीज़ें सेम हैं
यहाँ पे क्वेरीज़ के लिए ऑब्वियसली जो डिटेल्स हैं, आई मीन ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, वो शायद डिफरेंट है, ईमेल आईडी तो डिफरेंट ही है। एप्लीकेशंस स्टार्ट हो चुके हैं एंड जो डेडलाइन है वो है 25 अप्रैल। सो 25 अप्रैल तक यू कैन अप्लाई, तो प्लीज़ टाइम कम है, जल्दी अप्लाई कर दीजिएगा अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। आई थिंक दैट इज़ इट फॉर टुडे एंड IIT मंडी के बस यही एप्लीकेशंस हैं जिनकी लास्ट डेट अभी एक्टिव है। ये एमटेक के प्रोग्राम है एंड ये वाला जो सेंटर है फॉर ह्यूमन इंट्रैक्शन, ह्यूमन कंप्यूटर इंट्रैक्शन, तो इनकी डेट्स ओवर हो चुकी हैं। स्टिल आई सजेस्ट कि आप एक बार अगर आपका डिपार्टमेंट जो भी है आप देख लीजिएगा, क्या पता फॉर्म्स एक्टिव हो। बट ये डिपार्टमेंट्स थे एज ऑफ नाउ, या ये डिपार्टमेंट्स हैं एज ऑफ नाउ जिनके फॉर्म्स एक्टिव हैं। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो आप अप्लाई कर सकते हैं। क्राइटेरिया वगैरह बता दिया है। फेलोशिप भी कैटेगरी पे है, अगर उस कैटेगरी में एडमिशन होगा तो मिलेगी, दूसरी में होगा तो प्रोजेक्ट के थ्रू है तो प्रोजेक्ट से मिलेगा, बाकी जो भी कैटेगरीज हैं उस पर डिपेंड करता है। एंड येस, कोई इशू है तो बता दीजिएगा। थोड़े ज़्यादा लंबे वीडियोस हो जा रहे हैं बिकॉज एक्चुअली डिपार्टमेंट वाइज नोटिफिकेशंस है। आई एम ट्राइंग इवन कि कट शॉट करूँ, बट स्टिल आई विल ट्राई कि कम हो नेक्स्ट वीडियो से। फ़िलहाल के लिए ये था आज का वीडियो। अगर थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। एंड यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।